हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास है आज हम लोग की सामाजिक अध्ययन, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सभी उपस्थित होने वाले भाई बहनों को अग्रिम बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की विविधता में शामिल है? यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा ये सभी धर्म, भाषा, प्रजातियां, ये सभी भारत की विविधता में शामिल हैं। पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें पूछा जा रहा है भारत में किस धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा हिंदू। भारत में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तीसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है सांस्कृतिक विविधता में पाई जाती है, तो प्रथा, वेशभूषा, खान पान, ये सभी पाए जाते हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसदात्मक शासन पद्धति का गुण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगेगा शासन में स्थायित्व नहीं है। फोर्थ का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है पांचवा, जिसमें पूछा जा रहा है संसदात्मक शासन का प्रमुख दोष है। क्या दोष है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कार्यपालिका की अस्थिरता, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध, मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। पांचवे का राइट आंसर लगेगा डी। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पूर्णतया पृथक होती हैं और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिष्ठात्मक शासन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा छठे का। अगला प्रश्न है सातवां, जिसमें पूछा जा रहा है भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? सातवें का राइट आंसर लगेगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। सातवें का राइट आंसर लगेगा ए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नौवां, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्था कहा जाता है? किसे प्रजातंत्र की प्रत्यक्ष संस्था कहा जाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जिला पंचायत। नौवीं का राइट आंसर लगेगा ए। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्था कहते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन में 11वीं सूची में पंचायतों के अंदर कितने विषय रखे गए? 10 का राइट आंसर लगेगा डी। 29 अनुसूची पंचायतों के अंतर्गत विषय रखे गए। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं सूची में पंचायतों के 29 विषय रखे गए। 10वीं का राइट आंसर लगेगा डी। नगरीय स्थानीय स्वशासन में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संक्रमणकालीन क्षेत्रों में की जाती है? नगर निगम, नगर पालिका, टाउनशिप, नगर पंचायत। 11वीं का राइट आंसर लगेगा नगर पंचायत। अगला प्रश्न है 12वां, जिसमें पूछा जा रहा है भारत में पहला नगर किस नगर में स्थापित किया गया था? राइट आंसर लगेगा मद्रास। 12 का राइट आंसर जाएगा डी। मद्रास में पहला नगर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? 1950, 1947, 1957, 1960। 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1947 को पारित किया गया। 13 का राइट आंसर लगेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है 14 क्वेश्चन में नगर पंचायत का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या होनी चाहिए? 14 का राइट आंसर लगेगा बी। 21 वर्ष नगर पंचायत के सदस्य की आयु होनी चाहिए जो चुने जाते हैं। आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय या फिर वितरण। 15 का राइट आंसर हो जाएगा उपभोग। अगला प्रश्न है 16, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन नहीं है साहस, विनिमय, पूंजी या फिर संगठन। 16 का राइट आंसर लगेगा बी। विनिमय नहीं है। अगला प्रश्न है यदि आय के बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है तो उस वस्तु को कहा जाता है?
17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि आय के बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है तो उसे वस्तु उस क्या कहा जाता है? सामान्य वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, गिफिन वस्तु या निकृष्ट वस्तु? 17 का राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट वस्तु। अगला प्रश्न है उत्पादन का तात्पर्य है। उत्पादन का तात्पर्य है किसी वस्तु का आविष्कार करना, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, किसी वस्तु में उपयोगिता की वृद्धि करना, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन व वृद्धि दोनों। 18वें का राइट आंसर लगेगा डी। किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन व वृद्धि दोनों करना ही उत्पादन का तात्पर्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा 18 का डी। अगला प्रश्न है 19वां जिसमें पूछा जा रहा है उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है? उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है? 19 का राइट आंसर लगेगा सी। जाहिर सी बात है कि उत्पादन की अनिश्चितता को वही वहन करेगा जो उत्पादन करता हो, जो उद्यमी हो, जो कार्यरत हो। 19 का राइट आंसर लगेगा सी। सामाजिक अध्ययन है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी विषय से क्वेश्चन निश्चित है मिलेंगे। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का अभिप्राय है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं और उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। 20 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे शी। अगला प्रश्न है 21वां जिसमें देखते हैं यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की अपेक्षा करती है उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। 21 का राइट आंसर लगेगा बी। 22वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 22वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से किन निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है? 22 का राइट आंसर लगेगा ये सभी। कमजोर वर्ग के समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था, बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 22 का डी उपर्युक्त सभी। 22 का राइट आंसर लगेगा उपर्युक्त सभी। 23वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है देखते हैं। निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को लागू करेगा? कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 7 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष? 23 का राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 23 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है 24वां जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू करा गया था। 24 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है 25वां संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों ही। 2 वर्ष 11 माह संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन, 1 वर्ष 11 मास 18 दिन, 3 वर्ष 11 मास 18 दिन, केवल 11 मास 18 दिन। 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संपूर्ण संविधान के निर्माण में समय लगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 26वां प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? 26वें प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद। 25 का यहाँ पे हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी जनता। अगला प्रश्न है मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत एक। अगला प्रश्न 28वां जिसमें पूछा जा रहा है संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? 28 का राइट आंसर लगेगा बी, प्रस्तावना में। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राज्य का स्वरूप भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत सम्राट है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मनोनीत किया जाता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ब्रिटेन द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। 29वें प्रश्न पूछा गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1930। 30 का प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द संशोधन 42वें से जोड़ा गया है। 31 का राइट आंसर लगेगा ए। 32 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? यहाँ पे हमारा 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों सही है। ए और सी दोनों सही है। क्या है? संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, सही है। संसद द्वारा उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर लगेगा हमारा डी। अगला प्रश्न है 33वां जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 33 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा सी, कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है 34वां जिसमें पूछा जा रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 34 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे शी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 35वां जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका या फिर आयरलैंड। 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 36 जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? 34वें संशोधन द्वारा, 32वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा। 36 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे 42वें संशोधन द्वारा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है 37वां जिसमें पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? 25वां संशोधन, 26वां संशोधन या फिर 42वां या 44वां। यहाँ पे 37 का राइट आंसर जाएगा हमारा डी, 44वें संशोधन में करा गया। 37 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है हमारा 38 जिसमें पूछा रहा है संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? 38 का राइट आंसर लगेगा डी, दोहरी नागरिकता। 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। 39 का राइट आंसर लगेगा इनमें से सभी सूचियां हैं।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 40वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संघ सूची के विषयों पर संसद की कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतया राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, या फिर अवशेष विषयों के संबंध में राज्य कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 40 का राइट आंसर लगेगा डी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अवशेष विषयों के संबंध से राज्य कानून बना सकते हैं, जो कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न है 41वां, जिसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या, या फिर समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग। भाग देंगे यहाँ पे हम 1000 से। फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों से कुल प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या से फिर भाग देंगे हम लोग 1000 से। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। यहाँ पे हमारा 41 का राइट आंसर होगा ए। 41 का राइट आंसर होगा ए। समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की कुल संख्याओं का योग, संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की कुल संख्याओं का कुल योग। यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे 41वें प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग रहेगा यहाँ पे, और संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा, मिला के लिखा हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं 42वां प्रश्न, जो पूछ रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या किसी भी न्यायालय द्वारा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उच्चतम न्यायालय द्वारा। 43वां प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अभियोग लगाने वाले सदन के उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से यह जरूरी है कि अभियोग लगाने वाले सदन के उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना चाहिए। 43 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 44वां, जिसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। 10 दिन, 14 दिन, 18 या फिर 21 दिन। 44वें का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले आप सूचना दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। है संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आयोग लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है। 45वें का राइट आंसर है बी। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। 45 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 46वां, जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष। 46 का राइट आंसर लगेगा ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है 47वां, किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित हो जाएगा।
उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। उस राज्य विधानसभा के चुनाव तक राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। विधान परिषद के सदस्य मतदान करेंगे। 47 में राइट आंसर लगेगा बी, उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 48 प्रश्न को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? अब तक के सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन व्यक्ति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर लंबे समय तक रहे हैं। 48 का राइट आंसर लगेगा ए। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं? 49 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऑप्शन ये भी सही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा, उपरोक्त में से सभी। 49 का राइट आंसर हो जाता है डी। 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? 50 का राइट आंसर लगेगा, अनुच्छेद 123 के अनुसार शक्ति प्रदान की गई है। 51 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए किसकी अनुमति प्राप्त करनी होती है? प्रधानमंत्री, संसद, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। 51 का राइट आंसर लगेगा बी, संसद। 52 प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल से, सर्वोच्च न्यायालय से, विधि मंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से। 52 का राइट आंसर लगेगा बी, सर्वोच्च न्यायालय से। 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। 53 का राइट आंसर हो जाता है सी, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 53 का राइट आंसर लगेगा सी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 230, 240, 250 या फिर 260। 54 का राइट आंसर लगेगा, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 54 का राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/10 भाग, 1/2 भाग। 55 का राइट आंसर लगेगा 1/10 भाग। 55 का राइट आंसर होगा सी। 56 क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 56 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 540, 545, 547 या फिर 552। 57 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 57 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि है 10,000, 25,000, 15,000 या फिर 35,000। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25,000। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि है 25,000। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। 59 का राइट आंसर लगेगा सी, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए।
59 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, हरियाणा। 60 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा बी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। 60 का राइट आंसर लगेगा बी। 61 प्रश्न को देखते हैं जिसमें लिखा है राज्यसभा कब भंग होती है? कब भंग होती है देखते हैं। 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। संकट काल में राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगेगा 61 का डी। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। 61 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है 62। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे भेज सकता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को? 62 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष भेज सकता है। 63 प्रश्न को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 63 का राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 के बीच में हुआ था आम चुनाव। भारत में लोकसभा का आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी तक हुआ था। 1951 से 1952 सन में हुआ था। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 सन में हुआ था। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति का कार्य है। क्या कार्य है? बजट विश्लेषण करना, संसदीय व लोक लेखों का अनुमानीकरण, विनियोग लेखा व उस पर महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। 64 का हमारा राइट आंसर लगेगा सी। विनियोग लेखा व उस पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। 64 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? 65 का राइट आंसर लगेगा सी, शून्यकाल। 65 का राइट आंसर हो जाता है सी, शून्यकाल। अगला प्रश्न है 52वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संसद के किसी भी सदन का कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के लिए कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी? 66 का राइट आंसर हो जाता है डी, 6 माह। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15वें एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? 67 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। उपयुक्त दोनों में लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। 67 का राइट आंसर जाएगा सी। ये रही आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, 67 प्रश्नों की सीरीज। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो भी नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पुनः फिर से उन भाई बहनों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं सभी को अग्रिम बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए। धन्यवाद।